अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर से आपका वेलकम है, स्वागत है, इस्तक़बाल है। ये वीडियो लेडीज़ के लिए बड़ा ख़ास यानी कि औरतों के लिए बड़ा ख़ास ज़रूरी वीडियो है और मर्द हज़रात भी इसको पूरा देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती करने के बाद इंसान बाद में तो बहुत पछताता है। 3 ऐसे काम जो बिल्कुल नहीं करने हैं, और वीडियो का जो मौजू है आप समझें इसको कि 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपने बीवी को अपनी अहलिया को आपने अकेला नहीं छोड़ना है। अपनी वाइफ को आप 3 जगहों पर अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर इन 3 जगहों पर इन तीनों जगहों में से एक भी जगह पर अगर आप अकेला छोड़ते हैं तो बाद में इंसान को बहुत पछतावा होता है, और बाद में पछताने से फिर कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें ख्याल रखें। पूरे दलील के साथ मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए आप लोग मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक समझ लें। सबसे पहली बात, एक बार एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आता है और दस्ते अदब को जोड़ने के बाद अर्ज़ करने लगता है, या अली। अपनी बीवी के साथ आता है वो, दस्ते अदब को जोड़ने के बाद अर्ज़ करता है, या अली, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मेरी बीवी जो है मेरा कहना नहीं मानती, मेरा हुक्म नहीं मानती, मेरी फर्माबरदार नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए और मेरे साथ ऐसा क्यों है? ये सवाल लेकर के हज़रत अली की बारगाह में वो शख्स आता है। इतना सुनना था बस। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बन के रहे और दोनों में बड़ा मोहब्बत हो, तो ये 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपने बीवी को अकेला नहीं छोड़ना। सबसे पहली चीज़ कि बीवी को किस जगह पर अकेले नहीं छोड़ना है, सबसे पहली जगह वो है कि बीमारी की हालत में। याद रखिएगा, जो मर्द हज़रात हैं ख़ास तौर से सुनें कि बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बीमारी के वक्त में किसी औरत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो अपने शौहर की होती है। अगर शौहर मौजूद है और शौहर फर्माबरदार है तो आप ये समझ लें कि उसका 50%, मोर देन 50% उसकी तकलीफ़ यूं ही ख़त्म हो जाती है। अगर शौहर मौजूद ही नहीं है बीमारी के वक्त में, तकलीफ़ और दे रहा है, तो समझ लें दुगनी तकलीफ़ हो जाती है। और ऐसे में आपका मौजूद होना ऐसी जगह पर बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बीवी को किसी किस्म की बीमारी हो जाती है, तकलीफ़ है, तो आपका वहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगहों पर आपने चूक नहीं करनी है। इसी सिलसिले में दूसरी चीज़ आती है, दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पर आपने अपनी बीवी को अकेले नहीं छोड़ना। दूसरी जगह वो होती है जैसे कि किसी गैर मर्द के साथ। ये बात हर किसी को मालूम होती है, लेकिन इसकी दलील समझ लें। अगर किसी ने किसी पर भरोसा करके कहीं पर छोड़ भी दिया है किसी को, तो जब एक औरत और एक मर्द तन्हाई में होते हैं तो उन दोनों के बीच में तीसरा शख्स जो है वो शैतान होता है। तो शैतान उनको बुरे काम करने के लिए बलगलाता है, उनको आगे बढ़ाने प्रोत्साहित करता है। शैतान उनको बोलता है कुछ नहीं होगा, नथिंग। उनको सारी ऐसी चीज़ें, आइडियाज़ उनके दिमाग में फतूर लाता है कि वो कहीं ना कहीं गलत काम कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के पास आपने नहीं छोड़ना है। ये दूसरी जगह है। इसी सिलसिले में तीसरी ऐसी वो जगह है जहाँ पर आपने अपनी बीवी को तन्हा यानी अकेले नहीं छोड़ना होता। तीसरी जगह वो होता है कि अपनी बीवी की इज़्ज़त बढ़ाने में। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा, अपनी बीवी की इज़्ज़त बढ़ाने में। इस जुमले को मैं छोटा सा बोल रहा हूँ, इसको समझने की ज़रा तफसील से कोशिश करें। अगर आप जैसे कि घर में बीवी है, कभी भी बीवी की बुराई नहीं करनी है, या किसी के सामने अपनी बीवी को आपने नीचा नहीं दिखाना है। हमेशा उसकी तारीफ़ करें, बड़ाई करें। अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो मोहब्बत में 4 चांद लगते हैं, बेपनाह मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। अगर एक औरत अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करती है, दुनिया की सबसे ताकतवर औरत महसूस करने लगती है उस वक्त में जब उसका शौहर उसकी तारीफ़ कर रहा होता है तब। तो कभी भी ऐसा वक्त आए, ऐसा वक्त आ पड़े, ऐसा मौका हो जहाँ पर बीवी की तारीफ़ करनी पड़े, तो आप इसमें पीछे मत हटिएगा। बीवी की जितनी ज़्यादा हो सके आप इज़्ज़त करें। आपको ये समझिएगा, × 2, × 4, × 100 टाइम्स आपको इज़्ज़त मिलेगी।
तो ये 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपने ख़ास तौर से ख्याल रखना है। ऐसी जगहों पर आपने बीवी को अकेला यानी तन्हा नहीं छोड़ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपको आपके जहन में बड़ा क्लियर तरीके से पारदर्शिता के साथ आपके जहन में उतर गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है, सारी बातें समझ आई तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करूँगा फिर कभी इंशाअल्लाह आपसे, फिर किसी नई बेहतरीन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।